नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपको डीएनए प्रतिलिपिकरण के बारे में बताऊंगा। डीएनए प्रतिलिपिकरण एक अत्यंत महत्वपूर्ण व जटिल प्रक्रिया है। डीएनए प्रतिलिपिकरण की प्रक्रिया वंशागति के आणविक आधार पाठ से संबंधित है। डीएनए प्रतिलिपिकरण होता क्या है? एक डीएनए से दो नए डीएनए का बनना ही डीएनए प्रतिलिपिकरण कहलाता है। डीएनए प्रतिलिपिकरण में एंजाइमों का समूह भाग लेता है। डीएनए प्रतिलिपिकरण की प्रक्रिया में सर्वप्रथम डीएनए का कुंडलन खुलकर सीधा हो जाता है, जिससे डीएनए के दोनों रज्जुक एक दूसरे से पृथक हो जाते हैं तथा कोशिका द्रव्य में पहले से ही उपस्थित न्यूक्लियोटाइड अपने अनुपूरक क्षारों के साथ जुड़कर एक नए डीएनए का निर्माण करते हैं। इस प्रकार डीएनए के दोनों स्ट्रैंड से एक एक डीएनए का निर्माण होता है और एक डीएनए से दो नए डीएनए का निर्माण हो जाता है। यही प्रक्रिया डीएनए प्रतिलिपिकरण कहलाती है। डीएनए प्रतिलिपिकरण की प्रक्रिया अत्यंत जटिल होती है। यह प्रक्रिया एंजाइमों के माध्यम से पूरी होती है। डीएनए प्रतिलिपिकरण में एंजाइम के समूह भाग लेते हैं। डीएनए प्रतिलिपिकरण में भाग लेने वाले एंजाइम क्रमशः टोपोआइसोमेरेज, हेलिकेज, आरएनए पॉलीमरेज, डीएनए पॉलीमरेज तथा डीएनए लाइगेज हैं। टोपोआइसोमेरेज यह डीएनए के कुंडलन को खोलकर सीधा कर देता है। जिससे डीएनए एक सीधी श्रृंखला के रूप में दिखाई देता है। टोपोआइसोमेरेज के बाद डीएनए की श्रृंखला पर हेलिकेज एंजाइम आते हैं। हेलिकेज एंजाइम यह डीएनए के नाइट्रोजनस बेस के मध्य उपस्थित हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ देता है, जिससे डीएनए के दोनों रज्जुक एक दूसरे से पृथक हो जाते हैं। आरएनए पॉलीमरेज यह डीएनए की श्रृंखला पर आरएनए का संश्लेषण करता है। आरएनए का संश्लेषण करता है। डीएनए पॉलीमरेज यह बने हुए आरएनए को वापस डीएनए में परिवर्तित कर देता है। जबकि डीएनए लाइगेज यह एंजाइम डीएनए के ओकाजाकी
खंडों को आपस में जोड़कर नया डीएनए या पूर्ण डीएनए खंड में बदल देता है। इस प्रकार हमने देखा कि डीएनए प्रतिलिपिकरण में एंजाइमों का समूह भाग लेता है। ये एंजाइम टोपोआइसोमेरेज जो डीएनए के कुंडलन को खोलकर सीधा करता है, हेलिकेज जो डीएनए के नाइट्रोजनी क्षारकों के मध्य उपस्थित हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ देता है, आरएनए पॉलीमरेज जो डीएनए की श्रृंखला पर आरएनए का संश्लेषण करता है, डीएनए पॉलीमरेज जो आरएनए को वापस डीएनए में बदलता है, तथा डीएनए लाइगेज जो डीएनए के ओकाजाकी खंडों को आपस में जोड़कर एक पूर्ण डीएनए खंड का निर्माण करता है। इन्हीं एंजाइमों की सहायता से डीएनए प्रतिलिपिकरण की प्रक्रिया पूरी होती है। डीएनए प्रतिलिपिकरण की प्रक्रिया के दौरान सबसे पहले एंजाइम टोपोआइसोमेरेज डीएनए की श्रृंखला पर आता है। अब मैं आपको क्रमिक रूप से एंजाइमों का कार्य डीएनए की श्रृंखला पर दिखाऊंगा। बच्चों, यह एक डीएनए खंड है। यह हमारा डीएनए है जिसका एक स्ट्रैंड 3' to 5' और दूसरा 5' to 3' होता है। इन स्ट्रैंडों में डीएनए हमारा न्यूक्लियोटाइडों का बना होता है। तो ये डीएनए के न्यूक्लियोटाइड हैं और डीएनए हमारा कुंडलित संरचना के रूप में पाया जाता है। सबसे पहले डीएनए प्रतिलिपिकरण में डीएनए की श्रृंखला पर एक एंजाइम आता है जिसका नाम है टोपोआइसोमेरेज। यह टोपोआइसोमेरेज डीएनए के कुंडलन को खोलकर सीधा कर देगा। ये एंजाइम है टोपोआइसोमेरेज। टोपोआइसोमेरेज का कार्य है कि डीएनए के कुंडलन को खोलकर सीधा कर देगा, जिससे डीएनए एक सीधी श्रृंखला के रूप में दिखाई देने लगता है। थ्री डैश 5' to 3'। यहाँ पर हमारे एंजाइम टोपोआइसोमेरेज ने कार्य किया। टोपोआइसोमेरेज एंजाइम के कारण डीएनए का इतना भाग खुलकर सीधा हो गया। टोपोआइसोमेरेज के कारण डीएनए का इतना भाग खुलकर सीधा हो गया। इसी तरह से टोपोआइसोमेरेज आगे की तरफ चलता रहता है और डीएनए का कुंडलन खुलता जाता है तथा इसके पीछे दूसरे एंजाइम कार्य करते रहते हैं। अब डीएनए की श्रृंखला पर दूसरा एंजाइम आएगा, हेलिकेज। ये एंजाइम है हमारा हेलिकेज। हेलिकेज का कार्य क्या है? यह डीएनए के
नाइट्रोजनी क्षारकों के मध्य उपस्थित हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ देता है। दिखाते हैं हम आपको डीएनए की श्रृंखला। जिसका एक स्टैंड 3-2-5, दूसरा 5-2-3 होता है। ए एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन, साइटोसिन। ग्वानिन के सामने साइटोसिन, साइटोसिन के सामने ग्वानिन, थाइमिन के सामने एडेनिन, ग्वानिन के सामने साइटोसिन, एडेनिन के सामने थाइमिन। एडेनिन थाइमिन के बीच डबल हाइड्रोजन बॉन्ड, ग्वानिन साइटोसिन के बीच ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड, थाइमिन एडेनिन के बीच डबल हाइड्रोजन बॉन्ड, साइटोसिन ग्वानिन के बीच ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। अब यहाँ पर पहले एंजाइम वर्क किया था टोपोआइसोमेरेज। ये एंजाइम जो वर्क किया था वो है टोपोआइसोमेरेज। टोपोआइसोमेरेज के बाद डीएनए की श्रृंखला पर आया था एंजाइम हेलिकेज। ये एंजाइम है हेलिकेज। हेलिकेज क्या करेगा? डीएनए के नाइट्रोजनी क्षारकों के मध्य, डीएनए के ये नाइट्रोजनी क्षारक हैं, इन नाइट्रोजनी क्षारकों के मध्य हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ देता है, जिसके कारण डीएनए की दोनों श्रृंखलाएं एक दूसरे से अलग हो जाती हैं। हम दिखाते हैं आपको कि हेलिकेज कार्य कैसे करता है। सबसे पहले एंजाइम टोपोआइसोमेरेज। अब हेलिकेज, ये एंजाइम है टोपोआइसोमेरेज। ये एंजाइम है हेलिकेज। टोपोआइसोमेरेज ने डीएनए के कुंडलन को खोलकर सीधा कर दिया था तथा हेलिकेज ने डीएनए के नाइट्रोजनी क्षारकों के मध्य उपस्थित हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ दिया, जिससे डीएनए के नाइट्रोजनी क्षारकों के मध्य हाइड्रोजन बॉन्ड के टूटने से डीएनए का दोनों स्ट्रैंड एक दूसरे से अलग हो गया। ग्वानिन साइटोसिन, थाइमिन एडेनिन थाइमिन, साइटोसिन ग्वानिन। तो ये डीएनए के हमारे स्ट्रैंड, जो डीएनए के दोनों स्ट्रैंड थे वो एक दूसरे से टूटकर अलग हो गए। अब डीएनए प्रतिलिपिकरण में हेलिकेज इसी तरह से आगे की तरफ पहले टोपोआइसोमेरेज चलता जाएगा, जिससे डीएनए का कुंडलन खुलता जाएगा, तथा टोपोआइसोमेरेज के पीछे हेलिकेज चलता जाएगा और डीएनए के नाइट्रोजनी क्षारकों के मध्य उपस्थित हाइड्रोजन बॉन्ड टूटते जाएंगे। और इसके बाद अब डीएनए पर आएगा तीसरा एंजाइम आरएनए पॉलीमरेज। ये एंजाइम है आरएनए पॉलीमरेज। आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम डीएनए पर आरएनए का संश्लेषण शुरू कर देता है।
पहला एंजाइम आया था टोपोआइसोमेरेज, दूसरा एंजाइम आया हेलिकेज। अब तीसरा एंजाइम आएगा आरएनए पॉलीमरेज। ये एंजाइम है टोपोआइसोमेरेज। ये एंजाइम है हेलिकेज। ये एंजाइम है आरएनए पॉलीमरेज। आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम के कारण डीएनए के नाइट्रोजनी क्षारकों में जहाँ जहाँ थायमीन होता है वहाँ वहाँ पर यूरेसिल हो जाता है। अब न्यूक्लियोटाइड के खंड जुड़ेंगे एडेनिन से थायमीन, यूरेसिल से। आरएनए पॉलीमरेज के कारण एडेनिन से थायमीन की जगह पर यूरेसिल जुड़ता है तथा यूरेसिल से एडेनिन जुड़ता है तथा यूरेसिल से एडेनिन और ग्वानिन से साइटोसिन जुड़ता है। और इसी प्रकार आरएन टोपोआइसोमेरेज एंजाइम आगे आगे चलता है। उसके पीछे हेलिकेज नाइट्रोजनी क्षारकों के मध्य हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ता हुआ आगे चलता रहता है और इनके पीछे श्रृंखला पर आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम चलता रहता है, जिसके कारण डीएनए के खंडों पर आरएनए का निर्माण होता रहता है और ये खंड क्रमशः पीछे की ओर चलते रहते हैं। ये आरएनए के खंड बनते जाते हैं। अब श्रृंखला पर आएगा एंजाइम डीएनए पॉलीमरेज। डीएनए के एक स्ट्रैंड की दिशा 3' to 5' और दूसरे की इसकी अपोजिट 5' to 3' होती है। अब डीएनए पर सबसे आगे की तरफ एंजाइम होता है टोपोआइसोमेरेज। इसके ठीक पीछे एंजाइम होता है हेलिकेज तथा इनके पीछे एंजाइम कार्य करता है आरएनए पॉलीमरेज तथा अब पूरी श्रृंखला पर एंजाइम आएगा डीएनए लाइगेज। सबसे पहले आएगा डीएनए पॉलीमरेज। डीएनए पॉलीमरेज के कारण श्रृंखला पर जहाँ जहाँ पर यूरेसिल था, यूरेसिल की जगह पर थायमीन हो जाता है। अब डीएनए के इन खंडों पर कोशिका द्रव्य में पहले से उपस्थित न्यूक्लियोटाइड आकर जुड़ने लगते हैं, जिसमें एडेनिन के साथ थायमीन, थायमीन के साथ एडेनिन, साइटोसिन के साथ ग्वानिन, ग्वानिन के साथ साइटोसिन, थायमीन के साथ एडेनिन, एडेनिन के साथ थायमीन, साइटोसिन के साथ ग्वानिन जुड़ते हैं। यह एंजाइम डीएनए पॉलीमरेज है। डीएनए पॉलीमरेज। डीएनए पॉलीमरेज से ठीक पहले आरएनए पॉलीमरेज, आरएनए पॉलीमरेज से ठीक पहले हेलिकेज और सबसे पहले टोपोआइसोमेरेज। अब डीएनए के दोनों खंडों पर डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम के कारण
डीएनए का निर्माण होने लगेगा। एडेनिन के सामने सदैव थाइमीन डबल हाइड्रोजन बॉन्ड, थाइमीन के साथ एडेनिन डबल हाइड्रोजन बॉन्ड, साइटोसिन के साथ ग्वानिन ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड, ग्वानिन के सामने साइटोसिन ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड, एडेनिन के सामने थाइमीन डबल हाइड्रोजन बॉन्ड, थाइमीन के सामने एडेनिन डबल हाइड्रोजन बॉन्ड, साइटोसिन के सामने ग्वानिन सदैव ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। डीएनए के 5' to 3' स्टैंड पर डीएनए का संश्लेषण छोटे छोटे खंडों में होता है। इन्हीं खंडों को हम ओकाजाकी खंड कहते हैं। अब इस प्रकार से एंजाइम्स कार्य करते रहते हैं और डीएनए खंडों का निर्माण होता रहता है। अब डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम आरएनए को डीएनए में बदलता रहता है। टोपोआइसोमेरेज के कारण डीएनए का कुंडलन खुलकर सीधा हो गया। हेलिकेज के कारण डीएनए के नाइट्रोजनी क्षारकों के मध्य हाइड्रोजन बॉन्ड टूटकर अलग हो गए। आरएनए पॉलीमरेज के कारण डीएनए के खंडों पर आरएनए का निर्माण हो गया। तथा डीएनए पॉलीमरेज ने आरएनए खंडों को वापस डीएनए खंडों में परिवर्तित कर दिया। अब एडेनिन थाइमीन के बीच डबल हाइड्रोजन बॉन्ड, थाइमीन एडेनिन के बीच डबल, साइटोसिन ग्वानिन के बीच ट्रिपल, थाइमीन एडेनिन के बीच डबल, एडेनिन थाइमीन के बीच डबल और साइटोसिन ग्वानिन के बीच ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है। सेम वही प्रक्रिया इस स्टैंड पर भी होगी। एडेनिन थाइमीन के बीच डबल हाइड्रोजन बॉन्ड, साइटोसिन ग्वानिन के बीच ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है। अब कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट, यदि पेरेंट स्टैंड की दिशा 3' to 5' है तो डॉटर डीएनए का संश्लेषण 5' to 3' दिशा में कॉन्टिन्यूअस होता है। कॉन्टिन्यूअस या हम कह सकते हैं सतत होता है। यह बात यदि पेरेंट स्टैंड की दिशा 3' to 5' है तो डॉटर डीएनए का संश्लेषण सदैव 5' to 3' दिशा में कॉन्टिन्यूअस या सतत होगा। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, यदि पेरेंट स्टैंड की दिशा 5' to 3' हो तो डॉटर डीएनए का संश्लेषण सदैव 3' to 5' दिशा में डिसकॉन्टिन्यूअस या असतत होगा या होता है। देखिए, यदि पेरेंट स्टैंड की दिशा 5'
टू 3 यदि पेरेंट स्टैंड की दिशा 5 टू 3 है तो डॉटर डीएनए का संश्लेषण सदैव 3 टू 5 दिशा में डिसकंटिन्यूअस होगा। अब डीएनए के इन्हीं बने बने छोटे छोटे खंडों को ही ओकाज़की सेगमेंट या ओकाज़की खंड कहते हैं। इन्हीं ओकाज़की खंडों को जोड़कर एक पूर्ण डीएनए को बनाने के लिए डीएनए के 5 टू 3 स्टैंड पर एक एंजाइम आता है, डीएनए लाइगेज। यह डीएनए लाइगेज एंजाइम ये एंजाइम है डीएनए लाइगेज। यह डीएनए लाइगेज एंजाइम इन असतत खंडों को आपस में जोड़ देता है, जिससे एक पूर्ण डीएनए का निर्माण 3 टू 5 दिशा में हो जाता है। अब डीएनए प्रतिलिपिकरण की प्रक्रिया पूर्ण होने पर डीएनए से दोनों नए बने हुए खंड पृथक हो जाएंगे, जिससे एक डीएनए से 2 नए डीएनए का निर्माण हो जाएगा। हम इस प्रक्रिया को आपको एक नए ग्राफ के माध्यम से समझाते हैं। डीएनए प्रतिलिपिकरण की प्रक्रिया अत्यंत जटिल होती है। अब हम समझेंगे कि किस प्रकार से एक डीएनए से 2 नए डीएनए का निर्माण हुआ। एक की दिशा 3 टू 5 और दूसरे की 5 टू 3 होती है। सबसे पहले एक एंजाइम ने कार्य किया था, वह एंजाइम है हमारा टोपोआइसोमेरेज। इसके फलस्वरूप दूसरा एंजाइम कार्य किया था, जिसका नाम है हेलिकेज। डीएनए के खंडों पर इन्हीं दोनों स्टैंडों से 2 नए डीएनए का निर्माण होता है। हेलिकेज के बाद एक एंजाइम कार्य किया था, आरएनए पॉलीमरेज। फिर इसके बाद डीएनए की श्रृंखला पर कार्य किया था एंजाइम डीएनए पॉलीमरेज। ये एंजाइम है डीएनए पॉलीमरेज। अब डीएनए के इन्हीं खंडों पर डीएनए पॉलीमरेज के कारण 2 नए डीएनए का निर्माण हुआ था। डीएनए का पेरेंट स्टैंड जब 3 टू 5 होगा तो डॉटर डीएनए का संश्लेषण सदैव 5 टू 3 दिशा में कंटिन्यूअस होगा, और जब
पेरेंट स्ट्रैंड की दिशा 5' to 3' होगी तो डॉटर डीएनए का संश्लेषण सदैव 3' to 5' दिशा में डिसकंटिन्यूअस होगा। इन डिसकंटिन्यूअस खंडों को जोड़ने के लिए एक दूसरा एंजाइम आया था, डीएनए लाइगेज। डीएनए के इन्हीं छोटे छोटे खंडों को हमने ओकाजाकी खंड कहा था। ओकाजाकी खंड जब पूरी तरह से एक दूसरे से जुड़ जाते हैं तो पूर्ण डीएनए का निर्माण हो जाता है और इस प्रकार से डीएनए के दोनों स्ट्रैंड से एक एक नए नए डीएनए का निर्माण हो जाता है और अब दोनों बने हुए नए डीएनए खंड अलग हो जाते हैं और नए डीएनए के रूप में अस्तित्व में आते हैं। अब एक डीएनए इनसे बनेगा तथा एक डीएनए इनसे बनेगा। एक में पेरेंट, दोनों नए बने डीएनए में मैंने लाल रंग से दिखाया है तो पेरेंट स्ट्रैंड सदैव लाल रंग से, जिसमें एक पेरेंट स्ट्रैंड 3' to 5', दूसरा 5' to 3'। दूसरा जो डॉटर डीएनए का स्ट्रैंड है मैंने ब्लू कलर से दिखाया हुआ है, तो ये ब्लू कलर से इनकी दिशा 5' to 3' और पेरेंट स्ट्रैंड की दिशा के आधार पर 3' to 5' होती है। अब ये डीएनए पुनः कुंडलित होकर नए डीएनए का निर्माण कर लेते हैं। इसकी दिशा 5' to 3' है। इसके पेरेंट स्ट्रैंड की दिशा इसके अपोजिट 3' to 5' होगी। इस प्रकार से हमने देखा कि एक डीएनए से दो नए डीएनए का निर्माण होता है। अब एक स्ट्रैंड से एक ये डीएनए तैयार हो गया, ये रहा पहला डीएनए। अब इस स्ट्रैंड से भी दूसरे डीएनए का निर्माण होगा। इस प्रकार डीएनए प्रतिलिपिकरण की प्रक्रिया में फाइनली एक डीएनए से दो डीएनए का निर्माण हो गया। इसमें इस दूसरे डीएनए में पेरेंट स्ट्रैंड की दिशा 5' to 3' और डॉटर डीएनए स्ट्रैंड की दिशा 3' to 5' होती है। इस प्रकार एक डीएनए से दो नए डीएनए का निर्माण हो जाता है। यही पूरी प्रक्रिया ही डीएनए प्रतिलिपिकरण कहलाती है। हमने देखा कि डीएनए प्रतिलिपिकरण की प्रक्रिया में ये एक डीएनए था, इस एक डीएनए से दो नए डीएनए बन गए। ये जो दोनों नए बने हुए डीएनए हैं ये एक ही डीएनए के दोनों स्ट्रैंड से बने हैं। तो यही पूरी प्रक्रिया डीएनए प्रतिलिपिकरण कहलाती है।